नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आप सबकी निधि मिश्रा और आप सबका स्वागत है मेरे नए पॉडकास्ट दिल की बात निधि मिश्रा के साथ। Lights on. Okay, guys, sound check. Going for take. तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो ना ही हीरो हैं ना ही हीरोइन। वो एक ऐसे निर्देशक हैं जिन्होंने एक कॉमन मैन को स्टार बनाया है। ससुरा बड़ा पैसा वाले से उन्होंने अपने भोजपुरी करियर का शुरुआत किया है। आज के भोजपुरी दौर की शुरुआत बहुत ही धमाकेदार तरीके से हुई थी। मनोज तिवारी जी की फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाले ने लगभग 29 लाख का बजट था, जिसकी कमाई 10 करोड़ के ऊपर गई। लेकिन आज भोजपुरी में अगर 10 करोड़ इंसान लगा ले तो 29 लाख भी नहीं आ पाता है। तो हम विशाल जी से जानना चाहेंगे कि ऐसा भोजपुरी में क्या हो रहा है कि भोजपुरी आगे नहीं बढ़ पा रहा है और गिरते जा रहा है। तो आइए हम सब स्वागत करते हैं विशाल वर्मा जी का। स्वागत है विशाल वर्मा जी। थैंक्स निधि। कैसे हैं आप? ऑल गुड। विशाल वर्मा एक ऐसे निर्देशक जिन्होंने भोजपुरी में एक अलग ही पहचान बनाया है, लेकिन रिटर्न में उन्हें मिला है एक कातिल डायरेक्टर का पहचान। सुनने में यह आया है कि आपने दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ एक कोई फिल्म बनाई थी, रंग दे बसंती चोला, जिसने बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही डिजास्टर फ्लॉप रहा, जिसके कारण प्रोड्यूसर ने आत्महत्या कर लिया या उनकी मौत हो गई। तो इसके पीछे की क्या सच्चाई है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। विडम्बना सिर्फ ये है कि सच्चाई किसी को भी नहीं पता है। आपने भी उन प्रोड्यूसर का नाम नहीं लिया। उनका नाम है सुधाकर पांडे, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को कह सकते हैं कि दोबारा जन्म दिया था। और वो फिल्म डिजास्टर भी नहीं हुई थी। अगर डाटा रिकॉर्ड कलेक्ट करेंगे तो 4 से 5 हफ्ता हर जगह चली थी। और पहली फिल्म थी जो डिजिटल पे शूट हुई थी भोजपुरी में। डिजिटल को भी अगर मैं कहूँगा तो मैं ही लाया था भोजपुरी में। तो उस टाइम जो आज सब डिजिटल का गुणगान कर रहे हैं तो ये सब मुझे गालियाँ बक रहे थे क्योंकि इन लोग के पास विज़न नहीं था और इनके पास विज़न आज तक नहीं है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि ये इंडस्ट्री गिरती चली जा रही है। हमें ये भी सुनने में आया है कि आप उस सदमे के बाद या वो जो चीज़ें हुई उसके बाद से आपने भोजपुरी से दूरियां बना ली। हाँ, दूरियाँ बना ली थी। मैं ऑलमोस्ट 3 साल मैं अपनी को शिफ्ट कर दिया था। मैं थोड़ा एड इंडस्ट्री में चला गया था। अपने जो जिस स्ट्रगल हम लोग करते थे असिस्टेंट लेवल पे डायरेक्शन में, तो उसमें चला गया था। फिर बाद में मुझे कहीं से एक आदमी मिला, उसका नाम था यश मिश्रा। नहीं, हम वहाँ भी आएंगे, बट हमने ये तक सुना था कि आप डिप्रेशन जोन में चले गए थे। नहीं, डिप्रेशन जोन मेरी लाइफ में है नहीं। ओके। मैं डिप्रेस होता ही नहीं। ये कुछ वर्ड हैं लाइफ के जो मेरी लाइफ में है ही नहीं। मुझे इनका मतलब भी नहीं मालूम कि डिप्रेशन होता क्या है। देखिए, यही हम सब यही चाहते हैं और आपने बहुत सही बात कहा कि डिप्रेशन वर्ड होना ही नहीं चाहिए। विशाल जी, आपने ससुरा बड़ा पैसा वाले से असिस्टेंट डायरेक्टर से शुरुआत की थी और जो निर्माता जिनकी मृत्यु हो गई है वो आपके बहुत ही अच्छे दोस्त थे, भाई थे। तो वहाँ से लेके यहाँ तक, उस दौर से लेके इस दौर तक क्या हुआ, हम थोड़ा जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा दौर था, बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी। हम लोग हिंदी में असिस्टेंट में काम करते थे। किसी कारण से मेरे को उनके प्रोडक्शन वाले वहाँ पर लेके गए कि एक फिल्म बन रही है ससुरा बड़ा पैसे वाला, या तू चल, वहाँ पर कोई ढंग के असिस्टेंट नहीं है। तो मैं गया। अजय सिन्हा जी डायरेक्टर थे और बहुत मेहनत की सबने और फिल्म का रिजल्ट भी अच्छा आया। तो मैं सुधाकर जी से बहुत भाईचारे में जुड़ गया था। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि भोजपुरी इंडस्ट्री या हिंदी इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस होता है। हमारे लिए काम था। तो हम लोग जुड़ गए उसके साथ में और फिर उनके साथ में ही हम लोग लगे रहे। फिर हम लोगों ने दरोगा बाबू आई लव यू बनाई, जो डायरेक्टर थे बलकार सिंह बाली, वो लॉन्च हुए और वो भी पिक्चर बहुत सुपरहिट हुई। उसके बाद हम लोगों ने चलत मुसाफिर मोली और पिक्चर बनाई, मनोज ओझा जी डायरेक्टर थे। उसमें निरहुआ लॉन्च हुए थे, सुनील छेला बिहारी लॉन्च हुए थे और कल्पना लॉन्च हुई थी। तो ये उनका विज़न था कि वो नए नए एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। फिर उनका कुछ दौर ख़राब आया, चीज़ें हुई। फिर हम लोगों ने एक फिल्म प्लान की, रंग दे बसंती चोला। उसके चलते हुआ कि हम लोगों ने एक अलग तरह का सिनेमा सोचने की कोशिश की, जो शायद अभी तक भी ये कह सकता हूँ कि बहुत आगे की चीज़ है यहाँ भोजपुरी के हिसाब से, सब्जेक्ट वाइज।
मेकिंग वाइज, और पिक्चर बनी, लोगों ने सराहा भी। जो सिनेमा समझते हैं उन्होंने देखा, यूपी बिहार के लोगों ने ही देखा। लेकिन कभी ये होता है कि अगर मैं आपके पास तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ तो मैं आपको नीचे घसीटूंगा, करेक्ट। और मैं इसी चीज़ पे, थ्योरी पे बिलीव करते हुए काम करता आ रहा हूँ। तो उन्होंने नेगेटिव किया, उन्होंने चीज़ें की कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव लेवल पे चलती रही। सुधाकर जी ने उस चीज़ को पॉजिटिव लिया था, उनको भी लोगों ने बहुत किया, और हम दोनों के बीच में एक दरार खड़े कर दी। लेकिन कुछ चीज़ें, मैं भी उस टाइम एमेच्योर था, तो मैंने भी उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, जो मुझे शायद नहीं करना चाहिए था। उनको उस वक्त मेरी शायद ज़रूरत थी, लेकिन हुआ ऐसा, और मैं डिस्टेंस मेंटेन किया। उसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको एक हैबिट थी, वो बहुत बढ़ गई थी, और उसके चलते उनका लीवर डैमेज हुआ और उनकी डेथ हुई। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री की जो बात आप कर रही हैं कि ये नीचे क्यों आ रही है, ये नीचे इसलिए आ रही है कि उन लोगों ने जो सपना देखा था शुरू के 4-5 साल, जब ससुरा रिलीज़ हुई थी, उसके बाद बहुत अच्छा समय था। बड़े बड़े लोग जो सिनेमा से प्यार करते हैं, हिंदी इंडस्ट्री के लोग हैं जो काम करते हैं, वो सब इसमें आए। सुभाष घई जी आए, इसमें आए थे, अपना बोनी कपूर कूदे थे, अपना नाडिया अडवाला साहब आए थे, सब लोग आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक स्टेप आगे रखने के बाद तुरंत वो वापस हो गए। क्या कारण था? कारण ये था कि यहाँ पर स्टारडम बहुत गलत था। ओके। हर रीजनल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और उस रीजनल की आप अगर कहीं भी इंडस्ट्री को देखोगे जो ग्रो नहीं कर पा रही है, उसके पीछे एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हम पहले एटीट्यूड और टेंट्रम कॉपी करते हैं। स्टार्स की बात है। सबकी बात है, किसी भी लेवल पे, कि हम लोग टेंट्रम पहले कॉपी करते हैं, और जिस जगह से हम कॉपी कर रहे हैं उस जगह तक उन लोगों को पहुंचने में कितना वक्त लगा, वो पीरियड हम काउंट नहीं करते हैं। राइट। कि उन्होंने वो पीरियड काउंट किया है, वो स्पेस बनाया है, वो कंफर्ट जोन बनाई है, आज वो उस लेवल पे जाके वो चीज़ शो कर रहे हैं। हमको तुरंत वही चीज़ चाहिए बिना उस ट्रैवल जर्नी के। तो हमको वो जो कह सकते हैं कि आपकी सिनेमा के बारे में सोचने का मौका ही नहीं दिया गया, और हम लोग एक अलग तरह की इंडस्ट्री खड़ी कर चुके हैं, जहाँ हमारा फिल्म मेकिंग का पैटर्न अपना अलग है, गाने हमारे अपने अलग हैं। हमने बिलीव कर लिया है कि पब्लिक ऐसा चाहती है, और वही करते चले जा रहे हैं। तो इसमें आप गलत किसे मानते हैं? डायरेक्टर को, डायरेक्शन टीम को, या नहीं, एक्टर्स? ये पूरा एक कम्युनिटिव एफर्ट है। ओके। हम सब दोषी सब हैं, equally सभी हैं। दोषी हैं। विशाल जी, आप जिस दौर की बात कर रहे हैं उस दौर पे सिर्फ 2 ही एक्टर्स का नाम चलता था, एक मनोज तिवारी जी, एक रवि किशन जी। क्या आप उनको टारगेट कर रहे हैं? रवि जी के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, एक बार काम करने का मौका मिल रहा था, तो वहाँ कुछ इस तरह की चीज़ मैंने देखी थी। मैं उनको नरेशन करने गया था, और बहुत अजीब सा बिहेवियर मुझे मिला वहाँ पर। उन्होंने पूरा वो स्टारडम दिखाने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैं भी डायरेक्टर हूँ, तो शायद मैं आर्टिस्ट से बड़ा स्टार हूँ तो मैंने उनका स्टारडम नहीं झेला था, और मैंने उनको नहीं लिया पिक्चर में। उन्होंने प्रोड्यूसर को बहुत फोर्स किया था, सुधाकर भी आई थी, प्रोड्यूसर थे, कि वो हमको ले लीजिए, ये वो फलाना ढिकाना, लेकिन नहीं हुआ। जिनका दूसरों का नाम लिया आपने, ये कह सकते हैं कह सकते हैं कि शायद वो भी नए थे एज ए कलाकार, एज ए स्टार नए थे उस टाइम पे। कभी भी चीज़ें जो होती हैं, मैं अकेला बर्बाद नहीं होता, मुझे बर्बाद किया जाता है। मेरे आसपास वाले लोग मुझे बर्बाद करते हैं, मेरा नज़रिया बंद कर देते हैं, मेरी दिशाएं, जो रास्ता देखने के लिए आंखें दी जाती हैं भगवान के द्वारा, वो लोग बंद कर देते हैं कि हम लोग उस तरफ देखें ना। नहीं, आप क्लियर बताइए थोड़ा सा, हमें हम डीपली जानना चाहेंगे। मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी स्टार अपने से बर्बाद नहीं होता। राइट। उसको बर्बाद करते हैं उसकी सराउंडिंग। राइट। ये मैंने पिछले 27 साल में इंडस्ट्री में रह के फॉलो महसूस किया है, चीज़ें की हैं, और अपनी 17 साल से अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री में देख रहा हूँ। जितनी सराउंडिंग्स हैं हमारे स्टार्स की, वो उनको सही से गाइड नहीं करते। स्टार है, वो एक कलाकार है, वो अपनी चीज़ों में मंत्रमुग्ध रहता है, ये है, हाँ, क्योंकि हमने उसको कलाकार माना है, वो भी कलाकार है, तो वो अपनी चीज़ों में मंत्रमुग्ध रहता है। लेकिन जो साथ वाले होते हैं, जो उनके राइट लेफ्ट बोले जाते हैं, वो लोग उनको इतना मिसगाइड करते हैं कि उनको दिखता ही नहीं है कि गलत क्या है। और ये यहाँ ही नहीं है, बॉलीवुड में भी ऐसा ही है। तो कहीं ना कहीं यही आप रीज़न मानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री का दिशा जो जा रहा है वो बर्बादी की राह पे जा रहा है? नहीं, हाँ, पहली बात तो मैं आपको क्लियर करूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री है ही नहीं, है ही नहीं। है ही नहीं। हम लोग इंडस्ट्री के लेवल तक अब तक पहुँचे ही नहीं हैं।
ओके। हम लोग छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना, हाउस होल्ड, उस लेवल पे काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज का एक रूप होता है, अगर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलूँगा तो ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज कॉल्ड इंडस्ट्री। हम लोग तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैं अपना बना रहा हूँ, आप अपना बना रहे हैं। हमारे मार्केट में क्या चलना चाहिए हमें उस पर मतलब रिसर्च। there's no unity नो basically। नो नो नो, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं यूनिटी नहीं है। सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि हम लोग की यूनिटी नहीं है। हम लोग एक दूसरे को डाउन करने के लिए फिल्म बना रहे हैं। एक दूसरे को अगर पहले जब सिनेमा पिक्चर हॉल में थिएटर में लगता था, तब मेरी ही पहली फिल्म जो रंग दे बसंती थी, अभय सिन्हा जी की पिक्चर आ रही थी, उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, ये भी दिनेश थे और मेरी थी। हम लोग भी आमने सामने लड़ाए थे। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब को मना भी किया था, मैंने आम क्यों लड़ रहे हैं भाई, उनको 2 हफ्ते आगे लगाने दो। राइट। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर उस तरह का एक मेल ईगो है या अपने आप को बड़ा दिखाने वाली बात होती है कि हम लोग आपस में लड़ते हैं। अगर हम इंडस्ट्री होते तो लड़ते नहीं, हम मिलके कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, करेक्ट। एक दूसरे को सपोर्ट करते, सजेस्ट करते हैं। लेकिन वो हम लोग क्या, मैंने आज तक कभी नहीं पाया। लोग मुझे इसकी वजह से बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि यार किसी से मिलते नहीं हो, बात नहीं करते हो आप, क्योंकि यहाँ कोई काम की बात नहीं करना चाहता, यहाँ पर्सनल ज़्यादा बातें करना चाहते हैं लोग। तो यही एक सच्चाई है कि जब साउथ और भोजपुरी एक साथ आई, आज साउथ का मार्केट कहीं और है, भोजपुरी वहीं की वहीं है। नहीं, साउथ बहुत पहले आ गया था, साउथ बहुत पहले आ गया था और उन्होंने अपने काम को लेकर आज तक वही निष्ठा बनाए रखी है। उन्होंने उस अपमान का बदला लिया है जो हम लोगों ने किया था। हम लोग मतलब हमारी जो इंडस्ट्री, नॉर्थ इंडिया की इंडस्ट्री है सारी, हम लोगों ने उनका किया था और उन्होंने उसी का बदला लिया है। विशाल जी, आप इतना टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, लेकिन आज भोजपुरी इंडस्ट्री में ये होता है कि स्पॉट बॉय उठ करके डायरेक्टर बन जाता है, म्यूजिक डायरेक्टर बन जाता है। जो इंसान असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं रहा होगा वो डायरेक्टर बन जाता है और बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करता है जो बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप होती है, बट फिर भी वो लोग काम कर रहे हैं। तो आप जैसे लोग जिन्हें डायरेक्शन का सब कुछ पता है, सारा नॉलेज है, बट ये सब देख करके आपको कैसा लगता है ये मैं उनके कॉन्फिडेंस की तारीफ़ करूँगा। डायरेक्टर्स की? हाँ, उनके कॉन्फिडेंस की तारीफ़ करनी चाहिए कि इतना कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। हमें तो आज भी डर लग रहा है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे तब भी डर लग रहा है। ठीक है। और दूसरा कि कैसा लगता है, सही लगता है, सही लगता क्योंकि है। जो हश्र हो रहा है वो सही हो रहा है। तो ये भी एक रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री आज वो मुकाम नहीं हासिल कर पाई है। लेकिन आप बताइए, हम लोग शायद, आप भी इस पे बात कर रही हैं तो शायद आप इस पे विचार करती होंगी, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ तो शायद मैं भी विचार करता हूँ। शायद हम लोग इसलिए इस पे बात कर पा रहे हैं, लोग इस पे बात ही नहीं करना चाहते कि हम डायरेक्शन का डी नहीं जानते, फिर हम डायरेक्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं राइट। हिट हैं वो। तो हमने सिर्फ अपने घर की EMIs निकालने के लिए, गाड़ी की EMIs निकालने के लिए, पेट पालने के लिए अगर हमको फिल्म लाइन में आना पड़ रहा है, मैंने जो अपने गुरुओं से सीखा है कि ये गरीबों का काम नहीं है। सिनेमा और पॉलिटिक्स और ये सब चीज़ें गरीबों के लिए होती नहीं थी। अगर हम इसको सिर्फ अपना रोज़गार समझ के आ रहे हैं तो वही हो रहा है जो आप सवाल बार बार पूछ रही हो कि इस इंडस्ट्री यहाँ क्यों जा रही है। ये यहाँ नहीं है, अभी और भी आगे जाएगी, और भी इसका हर्ष बार होने वाला है। होगा। और सबको पता है इस बात का, सबको पता है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसको पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो स्टार्स कैसे कंफर्टेबल हो जाते हैं कि नए डायरेक्टर्स के साथ काम करना है, जो कल को प्रोडक्शन मैनेजर था या नया आदमी आया, इवन निर्माता कैसे तैयार हो जाते दे हैं? आर गेटिंग गुड मनी। दे गेटिंग गुड मनी, प्रोड्यूसर और एक्टर एक्टर एंड दे वर्किंग। मीन्स पैसों के लिए कोई बैकग्राउंड नहीं देखना है और आपको काम करना है। पैसों के लिए कभी बैकग्राउंड देखा नहीं जाता। पैसों के लिए बैकग्राउंड क्यों देखेगा आदमी जब पैसा मिल रहा है? मतलब आप कहना चाहते हैं कि यहाँ के स्टारों को सिर्फ पैसों से प्यार है, फिल्म से प्यार नहीं है, फिल्म की कहानी से प्यार नहीं है, किसी चीज़ से लेना देना नहीं है? नहीं, ये आप लाइव कह रहे हैं कि एक्टर्स को ये सब चीज़ों से लेना देना नहीं है? मैं आपके शो पे कह रहा हूँ, मैं तो सबके मुंह पे भी बोल चुका हूँ ये बात। जितनों से मैं मिलता हूँ, जिनके साथ काम करता हूँ, सबको बोलता हूँ। क्या यही रीज़न है कि विशाल वर्मा इंडस्ट्री से आउट हैं? मैं इंडस्ट्री से आउट हूँ नहीं, मुझे कर रखा उन लोगों ने। ओनली बिकॉज आप सच बोलते हैं? नहीं, ओनली बिकॉज ऑफ मैं काम जानता हूँ। अच्छा, जो काम जानते हैं उन्हें अलाउड नहीं है, हाँ, और जो काम नहीं जानते हैं वो बैक टू बैक काम करेंगे। मुझे मेरी एजुकेशन, मेरे संस्कार, मेरी नॉलेज झुकने नहीं देती। मतलब यहाँ एक्टर्स को चाहिए कि डायरेक्टर झुक के रहे। आप उनको भैया भैया करिए। मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम ही नहीं किया हूँ। मैंने मैक्सिमम फिल्म दिनेश के साथ की हैं और एक फिल्म यश के साथ की थी।
और एक फिल्म मैंने परवेश के साथ की है। मैं इस टॉपिक पे भी आपके पास आऊँगी। आप बार बार दिनेश लाल यादव जी की बात कर रहे हैं, और जितना मुझे पता चला है टीम से कि आपने मैक्सिमम काम दिनेश लाल यादव जी के साथ किया है। जी। बट एक इंटरव्यू के दौरान दिनेश जी ने ये कहा था कि विशाल वर्मा जो हैं एक फ्लॉप डायरेक्टर हैं, उनकी कोई भी फिल्म हिट नहीं होती है, बट स्टिल आप काम करते हैं। तो क्या आपको ये सुनकर बुरा नहीं लगा था? स्टिल वो मेरे साथ काम करता है। तो ये दो चीज़ क्यों, मीन्स कहते हैं ना कि दो नाव पे क्यों सवार होना है, या तो आप काम करिए तो नहीं, उस चीज़ को सराहिए। उन्होंने जो बात बोली थी ना, वो उसके पीछे एक रीज़न या रीजनिंग अलग थी। उन्होंने ये व्यंग मारा था कि ये एक फ्लॉप डायरेक्टर हैं, और लेकिन फिर भी मैं इनके साथ काम करता हूँ। अच्छा। हाँ, वो इकलौता एक आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मुझे कंफर्ट जोन बहुत फील होता है। आपने खेसारी जी के साथ भी बहुत कोशिश की काम करने की, बट आप कभी कर नहीं पाए, क्या रीज़न है? नहीं, कोशिश ही नहीं की मैंने। अच्छा, आपने कोशिश ही नहीं, मेरे को कोई ऐसे प्रोड्यूसर मिले नहीं जो बोले खेसारी लाल के साथ आपके साथ काम करेंगे। वो मुझे बोलते, खेसारी भी मुझे कई बार बोले हैं, भैया कुछ करते हैं कुछ करते हैं। मैंने यार, मेरे को प्रोड्यूसर ही नहीं बोलता। मैंने यही शब्द उनको भी बोले हैं। क्या खेसारी जी के नाम पे प्रोड्यूसर नहीं मिलते? शायद मेरे को नहीं मिलते। ये थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज या तो छोटी छोटी चीज़ों पे वायरल हो जाते हैं लोग, और आपको खेसारी जी के नाम से प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा है। अब शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं है या मैं उनके लिए लकी वो नहीं हूँ। लक की बात कही जाए तो 2008 में आपने दिनेश जी के साथ फिल्म की। उसके बाद आप डायरेक्टली 2013 में कम बैक करते हैं एक नए लड़के के साथ, जो ना ही सिंगर है ना ही वो इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, लेकिन उसे लेकर के आप दिलदार सवरिया बनाते हैं, जो बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा कमाती है और यश जी की भी बहुत तारीफ होती है। एक डायरेक्टर जिसके ऊपर एक कलंकित घोषित किया जाता है, जो कातिल मुहर आपके ऊपर लगा रहता है, अचानक से सब आपकी तारीफ करते हैं। तो इसमें आपने क्या चेंज ओवर पाया? कुछ नहीं, बहुत अच्छा दौर था वो। मैं उसी जिसको सो कॉल्ड डिप्रेशन में था। हाँ। जो आपने जिक्र किया, तो एक लड़का मुझे मिलता है किसी के थ्रू। उस लड़के ने मेरे पिक्चर में एक गाने में काम किया था। सर, मैंने आपकी फिल्म देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वो कुछ करते हैं सर, हम मुझे भी हीरो बनना है। तो वो भी अपना स्ट्रगल चालू था, वो अपना जाता था लोगों के पास भोजपुरी में, कोई बेचारे उसको नहीं खड़ा करते थे। तो फिर दोस्ती हो गई, हम लोग मिलने लगे, साथ में बैठ के उठ के काम वाम जो भी करने लगे। कहीं से कुछ साधन बने, चीज़ें बनी, तो कह रहा भैया मुझे लॉन्च करो। मैं उसको एक ही चीज़ बोला, भाई देख, मेरा नाम बहुत नेगेटिव है, लेकिन तेरे लिए फ़ायदा हो जाएगा। पहले मैं तैयार नहीं था, तो मैंने कहा तेरे लिए बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मार्केटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो क्या इसमें आपने अपना लालच नहीं देखा? मैं कभी लालच से बम्बई में रुका ही नहीं। थोड़ी सी पुरानी आदत है मेरी मेहनत करने की। मेहनत की, टाइम लिया, अच्छे से सब्जेक्ट तैयार किया, बहुत पिक्चर हमने देखी। वो बोलता था भैया मुझे ऐसी पिक्चर नहीं करनी, ऐसी पिक्चर नहीं, ये सब जिस तरह का सिनेमा बन रहा है भोजपुरी में, क्योंकि मैं भी 2-3 साल छोड़ चुका था। तो फिर हम लोगों ने बैठ के साथ में बहुत सारा वर्कआउट किया, चीज़ें की, एक सब्जेक्ट बनाया और मेहनत की। उसने बहुत मेहनत की और एक अच्छा प्रोडक्ट बन के आया सामने। तब मालूम पड़ा लोगों को कि विशाल वर्मा भी है ज़िंदा। तो फिर मुझे कई लोगों का फ़ोन आया, अरे तुम कहाँ हो, क्या हो, कैसे हो, अरे तुम कहाँ गायब हो गए। मैंने यार वही नंबर है, सब कुछ वही है, आज आप लोग भूल गए थे। ये उसमें कुछ नहीं बोल सकते, गलत भी नहीं बोलते। टाइम है, ये इंडस्ट्री का पैटर्न ही है कि आप थोड़ा सा गायब रहेंगे, हाईलाइट में नहीं रहेंगे, मिलते नहीं रहेंगे, तो लोग गायब कर देते हैं आपको। आपको कभी कहीं ना कहीं ये पछतावा हुआ कि क्योंकि आप इतना ब्रॉड माइंडेड हैं, आप खुल के चीज़ें बोलते हैं, जिसकी वजह से लोगों ने आपको दूर कर दिया उस चीज़ से जिससे आप प्यार करते हैं, दैट इज़ डायरेक्शन। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का पछतावा होता था आपको? नहीं, पहली बात तो उन लोग की ये कोशिश कर ही नहीं पाए कि मुझे कहीं मेरे काम से दूर कर पाएँ। उन्होंने अपने पास से दूर किया था। काम तो मैं कर रहा था, और मैंने उसके बाद मैंने बहुत अच्छे अच्छे ऐड बनाए, काफ़ी बड़े बड़े ने। वो सब यहाँ पर नाम लेके फ़ायदा नहीं, काफ़ी काम किया। उन लोग की जो एफर्ट थी, उनकी जो सोच थी, वो लोग सिर्फ उतना ही कर सकते थे। उन्होंने वो सब रूमर्स उड़ा के उस प्रोड्यूसर को कितना खोखला किया। अगर वो शायद इस धरती पे होते तो आज शायद हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडस्ट्री का रूप कुछ अलग होता, क्योंकि बिना विजन के, बिना विजनरी प्रोड्यूसर्स के कोई भी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकती। इस इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम होता है कि जो भी स्टार्स हैं वो निर्देशक की नहीं चलने देते हैं, खुद निर्देशक बन जाते हैं, अपने अकॉर्डिंगली सेटअप तैयार करवाते हैं, अपने अकॉर्डिंगली हीरोइन रखते हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि जो निर्देशक नहीं है उनके ऊपर चलाते हैं वो लोग, और वो लोग मानते हैं। मैं निर्देशक हूँ, मानता हूँ। आप मुझे बार बार बोल रहे हैं कि मैं निर्देशक हूँ, तो मैंने नहीं सुना आज तक, ना मुझसे किसी ने कहा। नहीं, बिकॉज वो भी तो हो सकता है कि शायद
आपको जो स्टार्स मिलेंगे वो अच्छे मिले होंगे। तो वही स्टार दूसरे में काम करते हैं वो। ओनली बिकॉज क्या रीज़न है, वो जी हुजूरी करते हैं इसके लिए? बिकॉज यही रीज़न है, जब मैं अगर अपनी अप्रोच अपने आर्टिस्ट के सामने एज ए भैया शुरू करूँगा, भैया न प्रणाम, तो वो मुझसे सीनियर हो गया। हाँ। यहाँ पर सीनियरिटी जूनियरिटी जो है वो कर्म से है। मैं एज ए पोस्ट डायरेक्टर हूँ, वो एज ए पोस्ट आर्टिस्ट है, तो आई एम सुपीरियर टू हिम। या यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप। तो अगर मैं कैप्टन ऑफ द शिप हूँ तो मुझे अपनी बात रखने का अधिकार है, राइट। उनका सुझाव सुनने का भी अधिकार है। तो अगर मैं सब जब भैया बन के बात करूँगा, अब हम लोग बोलते हैं सर ये हम लोग का यूपी बिहार का कल्चर है। कल्चर है, घर में रखिए, कहीं घर खाना खाते समय कल्चर रखिए, माँ बाप को प्यार करते समय कल्चर रखिए। वहाँ पर कल्चर नहीं है, वो सारा कल्चर पिक्चर के करते समय होता है। इस बात से मुझे एक बात याद आ रही है कि आप एक निर्देशक है और एक निर्देशक को मैं जानती हूँ, नाम नहीं लेना चाहूँगी। उनका ये कहना होता है कि भैया करोगे तो कल्चर है तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, पैर छुओगे तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, वरना आपके पास संस्कार नहीं है। तो आप कितना सच मानते हैं इस चीज़? मैं किसी आर्टिस्ट के पाँव नहीं छूता। हाँ, आर्टिस्ट मुझसे बड़े हैं जो अच्छा रोल करते हैं, जिनको मैं जानता हूँ, बाय हार्ट पसंद करता हूँ, उनके पाँव छूना किसी की कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो मेरा पर्सनल है, वो नॉट प्रोफेशनल। नहीं, बट प्रोफेशनली यहाँ कहा जाता है कि अगर आप पैर नहीं छू रहे हो, आप चीज़ें नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स ये एक्टर अच्छा नहीं है, कल इसका संस्कार अच्छा नहीं है, तो हमें इसके साथ काम नहीं करना चाहिए। हाँ, हो सकता है, ये यूपी बिहार का कल्चर हो सकता है, ये मेंटालिटी हो सकती है। मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा। मैं जब असिस्टेंट था, एक बार मैं हिंदी फिल्म के लिए स्ट्रगल कर रहा था, तो मैं अनिल कपूर जी को मैं नरेट करने गया था। तो मैंने उनको बोला हाय सर कैसे हैं आप, तो उन्होंने मेरे को शट अप बोला था, डोंट कॉल मी अनिल सर, कॉल मी अनिल। वाओ। मैं डायरेक्टर हूँ, तो वो बोले कि मुझे सर मत बोलो, मुझे अनिल बोलो। ये उस टाइप की वहाँ की मेंटालिटी है, और यहाँ की मेंटालिटी, दैट इज़ द प्रॉब्लम ना, कि यहाँ पे ग्रो नहीं कर पा रहा है। हम तो उसको पर्सनली फील करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं हिंदी इंडस्ट्री में। तो कई बार तो बताने से भी छुपना पड़ता है कि मैं भोजपुरी फिल्म बनाता हूँ, क्योंकि हम लोग को एंटरटेन नहीं करते वो लोग। जैसे सुनते हैं भोजपुरी, वो काम बाद में देखेंगे कि चलो इसने कुछ अच्छा काम किया है नहीं किया है, लेकिन वो जैसे बोलते हैं सर मैं आई एम फिल्म डायरेक्टर, आई मेड फिल्म फॉर भोजपुरी, तो बड़े सस्पिशियस और बड़े सरकास्म में वो मुझे देखते हैं। ओके ओके, भोजपुरी करते हैं, आइए बैठिए। तो इस तरह का हमने रिस्पेक्ट नहीं कमाया। विशाल जी, अगर इस इंडस्ट्री में देखा जाए तो एक दो स्टार्स को अगर हम छोड़ दें तो मैक्सिमम स्टार्स वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो क्या ये एक रीज़न है कि भोजपुरी का जो इमेज है एक अलग क्रिएट हो रहा है? पढ़ा लिखा होना अलग बात है, लेकिन समझदार भी नहीं है, ये दोष है। समझदारी ना होना, ये किसी भी चीज़ को ऊपर ले जाना या नीचे लाना, उसमें समझदारी का योगदान होता है। पढ़ाई लिखाई उसको आपको सिर्फ हेल्प करती है। पढ़ाई लिखाई नहीं भी है, लेकिन समझदार तो बनो, समझदार होना ज़रूरी है। तो क्या आप इस चीज़ को सही मानते हैं कि एक स्टार अगर किसी हीरोइन के साथ काम कर रहा है तो उसे बैक टू बैक उसी के साथ काम करना चाहिए? कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कोई जोड़ी हिट होती है तो जोड़ी कुछ दिनों के लिए कंटिन्यू होती है, 2-4 पिक्चर रिपीट होती हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन फैमिली बिजनेस नहीं होता। नहीं, बिकॉज आज ऐसा हो गया है, आज इंडस्ट्री का ऐसा दौर आ गया है कि एक हीरोइन या एक हीरो अलग होते हैं तो दूसरे के बारे में छीछा लेदर कर देते हैं, बुराइयां करते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? क्या किसी हीरोइन को हक नहीं है कि एक सारे हीरो के साथ काम करे, या किसी हीरो को हक नहीं है कि सारे हीरोइन के साथ काम करे? शायद उनके पास टैलेंट नहीं है। आप दोनों की बात कर रहे हैं या सिर्फ हीरो हीरोइन की बात कर रहे हैं? दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों चीज़ों की बात कर रहा हूँ। टैलेंट एज एन उनको, मान लीजिए आप एक एक्ट्रेस हैं, मेरा अफेयर आपसे हो गया, तो शायद मेरे पास ये टैलेंट नहीं है कि दूसरी हीरोइन भी मेरी हो सकती है। तो ये तो इलिटरेसी की ही बात कर रहे हैं। ये अज्ञानता हाँ। तो ये कैसे सही कहा जा सकता है? इस चीज़ को हम सही कैसे कर सकते हैं? क्या हमें सारे एक्टर्स को बॉयकॉट कर देना चाहिए? बायकॉट कोई सोल्यूशन नहीं है, ये तो हमको मैच्योर होना पड़ेगा, ये आर्टिस्टों को मैच्योर होना पड़ेगा, उसमें वो हीरोइन हो या एक्टर हो, कि यार ये लाइफ नहीं है। लाइफ अल्टीमेटली हम एक्टर हैं तभी वो हमारे पास है। कोई हमको अप्रोच कर रहा है बिकॉज ऑफ आवर पोजीशन, अगर हमारी वो पोजीशन नहीं रहेगी तो वी आर लाइक गली का कुत्ता। नहीं, बिकॉज कंपैरेटिवली जो दौर से आपने शुरुआत की थी और आज ऐसा हो गया है कि मैक्सिमम अच्छी से अच्छी हीरोइनें, टॉप की एक्ट्रेसेस, ये हो गया कि सबको अपना पक्ष रखने के लिए सोशल मीडिया पे आना पड़ रहा है, लाइव आना पड़ रहा है, इंटरव्यूज़ देना पड़ रहा है, और उसी के बैकफायर में हीरोज़ कुछ और बोल रहे हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पे आके अपना पक्ष रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन्होंने भी कुछ ऐसा ही काम किया है जिससे आज वो फ्रस्ट्रेट हुए जब उनके साथ ऐसा हुआ।
गलती दोनों तरफ से है। मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे यहाँ बहुत सी हीरोइन हैं जिनके किसी एक्टर से संबंध हैं, किसी आर्टिस्ट से जो भी संबंध हैं उनको पता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है, उनको पता है उसकी बीवी है, उनको पता है उनके बच्चे हैं, उसके बाद भी वो उससे प्यार करती हैं। बिकॉज अगर बाकी इंडस्ट्री देखें तो वहाँ भी तो लोग कमिटेड होते हैं। बातें होती हैं, जो भी होता है वो होता है, लेकिन वो लोग इसको एग्जिबिट नहीं करते। हम लोग यहाँ पर एग्जीबिशन बना के बैठे हैं। हम प्राउड फील करते हैं कि मेरा उससे चल रहा है, उसका उससे चल रहा है। अच्छा। हम प्राउड फील कर रहे हैं और मेरा आपसे ख़त्म हो गया तो फिर मैं ये बताऊंगा कि आप कैसी हैं। तो आप कुछ मशवरा देना चाहेंगे इन लोगों को? आप देखिए, आप इतने वेल नोन डायरेक्टर हैं, आप इतने टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हैं, एंड यू नो कि एक्चुअली एक्टर्स कैसे होने चाहिए। एक्टर्स सब अच्छे हैं, एक्टर्स मेरे को सभी अच्छे मिले। मैं तो खेसारी को भी बहुत अच्छा बोलता हूँ, बहुत मेहनत करते लगे हैं। पवन के जब एक मैंने उनकी फिल्म देखी थी, नाम याद था, सत्या थी। गलत मैंने से बैठ के यूट्यूब पे देखा, उसका क्लाइमेक्स देखा, और सुबह मैं कहीं स्टूडियो में खड़ा था, वहाँ पवन आए तो मैं उसको सीधे गले लगाया। मैंने बोला भाई तेरा सीन देखा, मज़ा आ गया। जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, लेकिन अब उसको करने को मौका ही नहीं दे रहे हो आप लोग। उसको आपने खुदा बना दिया है, हमने अपने एक्टरों को खुदा बना दिया है। हम उससे बात ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं किसी आर्टिस्ट से सही से बात ही नहीं कर पाऊँ, खुल के बात ही नहीं कर पाऊँ कि मैं ये क्या चाह रहा हूँ सिनेमा में, आप बस आओगे और करोगे, हो जाएगा। मैं उसको समझा नहीं पाता हूँ कि भाई क्यों, मेरे का एक डिस्टेंस है। अगर मेरे बीच में गैप है कि मैं आपसे फ्री होकर बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कैसे करूँगा। विशाल जी, एक बहुत ही बड़ा सवाल पूछने वाली हूँ मैं आपसे कि इस इंडस्ट्री में मैक्सिमम लोग शादीशुदा हैं, जिनके बीवी बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो प्राउडली गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं। ऐसा नहीं कि बॉलीवुड या टॉलीवुड में नहीं होते होंगे ऐसी सारी चीज़ें, लेकिन वो लोग अपना अफेयर छुपा करके चलते हैं, किसी को बताने नहीं देते। बट इस इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत ही प्राउडली घूमते हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो उनके घर वालों ने कुछ नहीं कहा। नहीं हो सकता घर वालों को पता ना हो। नहीं, देखिए, अगर औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती, आदमी को गधा बना सकती है, 1 सेकंड लगता है। राइट। तो शायद उनके घर वालों को ऑब्जेक्शन नहीं है, तो उसमें आप और मैं क्यों डिस्कस करें। और इसमें स्टार को दोष देने से अच्छा है कि उन लड़कियों को भी समझना चाहिए ये बात। इंसान है, कुदरत है, गंदगी हर जगह होगी। राइट। लेकिन हमें गंदगी में ही कूदना है, ये हमारी चॉइस होती है। करेक्ट। करेक्ट। और यहाँ पर बड़े बड़े लोग, मेरा किसी से अफेयर हो जाए, कोई मुझे लाइक करने लगे, वो मेरा पर्सनल है। बट यहाँ तो वही होता है। तो अब ये एजुकेशन बोल सकते हैं या संस्कार बोल सकते हैं। और ये भी देखा जाता है कि एक से अगर ब्रेकअप हो गया या एक हीरोइन से नाता टूट गया, तो दूसरी अचानक से, और वो इतना हाइप हो जाता है कि अब वही 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 मैंने तो दिखने ये भी लगती सुना है यहाँ पर कि लड़कियाँ खुद सामने से फ़ोन करती हैं, देख तेरे को छोड़ दिया, अब मैं दूसरे के पास चली गई। अच्छा, ऐसा होता है? ये सब मैं कहा ना, ये बहुत अजीब सा टॉपिक है, इस पर बात करके भी कोई फ़ायदा नहीं है और बात करने से भी कुछ होने वाला नहीं है। विशाल वर्मा जी ने इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ फेस किया, बहुत चीज़ों को पर्सनली देखा है। तो क्या ये एक रीज़न है जिसके वजह से आप आज के टाइम पे सिर्फ छत्तीसगढ़ी मूवी, झारखंडी मूवी कर रहे हैं और भोजपुरी से दूरी बना लिए हैं? नहीं, दूरी नहीं बनाई है मैंने। हाँ, ये है कि वहाँ पर मैं गया था, वहाँ मैंने एक फिल्म भी बनाई है, रिलीज़ भी हुई और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वहाँ काम की इज्जत करने वाले लोग हैं और काम करने वाले लोग हैं। तो आपका कहना है कि यहाँ काम की इज्जत नहीं होती? यहाँ पर बहुत सीमित है मामला। जैसे मेरा अपना एक जो ग्रुप है आर्टिस्ट से लेकर हर चीज़ का, मैं उसी में कंफर्ट जोन में काम कर रहा हूँ। अभी हम लोगों ने एक फिल्म बनाई है दिनेश के साथ लेके, बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट भी है वो। फर्स्ट टाइम भोजपुरी में उस तरह से वापस से हमने एक्सपेरिमेंट किया है। तो लेकिन बाकी के लिए, बाकी किसी के बारे में सोच पाऊँ या कर पाऊँ, और वो बजट होना, वो चीज़ें होना, वो वर्केबल नहीं लग रहा है मुझे। अभी बहुत कम होती जा रही चीज़ें। तो विशाल जी, जैसे कि आप बोल रहे हैं, तो आपके ही चीज़ों में मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आपने कहा कि मेरा एक ग्रुप बन गया है जहाँ मैं कंफर्ट जोन फील करता हूँ। तो हो सकता है यहाँ पे वैसे ही लोग हैं, वही लोग हैं जिन्होंने एक एक्टर ने अपना टीम खड़ा कर दिया और उनके साथ ही बैक टू बैक काम करना है, तो दूसरे के साथ हमें काम ही नहीं करना है। कंफर्ट जोन होना गलत नहीं है, अपना ग्रुप बनाना भी गलत नहीं है, लेकिन मैं अपने ग्रुप में रह के अपना काम कर रहा हूँ। मैं आपके ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वहाँ तक वो चीज़ सही है। लेकिन मैं सिर्फ ग्रुप बना के काम कर रहा हूँ जिसमें हम काम भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने वाली बात कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव चीज़ हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। इतने सालों से हम लोग उसी तरह का एक सिनेमा बना रहे हैं, सिनेमा नहीं, फिल्म बना रहे हैं,
और हम प्राउड फील कर रहे हैं। हम विजुअल से लेके ऑडियो से लेके हर चीज़ में नीचे चले जा रहे हैं और हम अपने आप को बड़ा कहते रहे हैं। इस चीज़ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने जिस दौर से शुरू किया वहाँ पे ऐसी ऐसी फिल्में बनी हैं जो करोड़ों कमाई हैं। आज ऐसा हो गया है कि हमारे पास गिने चुनिंदे थिएटर्स हैं, सारी फिल्में टीवी पे आ चुकी हैं और मैक्सिमम सास बहू चल रहा है, या अगर हमने एक टॉपिक दे दिया तो उसी टॉपिक पे 50 फिल्म बन जाती है। तो क्या आप इस चीज़ को सही मानते हैं? आज हमने अपना सिनारियो, अपना विजन सब समेट के रख दिया, अपनी कॉस्टिंग बजटिंग सब समेट के रख दी और हम लोग प्राउडली फील करते हैं कि हमने थिएटर बंद करवा दिए। हम दोष दे रहे हैं कि थिएटर बंद हो गए। हमने बंद हो ही नहीं है, बंद करवा दिए। और वो सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में हुआ है, बाकी सब जगह के थिएटर चल रहे हैं। ये क्या कारण है? कारण यही है, EMI, घर खर्च, गर्लफ्रेंड का खर्च, कॉफ़ी के खर्चे, चाय पानी के खर्चे। आपको क्या लगता है भोजपुरी वापस से उस दौर पे जिस दौर से शुरू हुई थी, एक धमाकेदार, जहाँ पे अच्छी बिजनेस होते थे, यूनिटी होती थी, क्या वो दौर कभी आ पाएगा? नहीं। इवन तो अगर नए स्टार्स आए या नए एक्टर्स आए। स्टार पर्दे पे बॉर्न होता है, टीवी चैनल पे नहीं, टाटा स्काई पे नहीं। ये सच्चाई है कि कुछ स्टार्स के वजह से जो डिज़र्विंग हैं, जो डिज़र्व करते हैं स्टार बनना या जिन्हें एक्टिंग आती है, उन्हें मौका नहीं मिल पाता है। नहीं, एक्टिंग आएगी तो मौका मिलेगा ज़रूर, देर हो सकती है। अगर आपको काम आता है, आपको देर होगी लेकिन रोक कोई नहीं सकता। नहीं, इस चीज़ में मैं थोड़ी सी आपसे सहमत नहीं हूँ, बिकॉज मैंने पर्सनली देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स जो एक्टर कहलाने लायक है, बट क्योंकि स्टार के सामने वो खड़ा होते थे तो स्टार थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाता था, तो उसने फिल्म से भी निकलवाया है। ये चीज़ तो हर इंडस्ट्री में है, इसमें अपनी इंडस्ट्री को खाली ब्लेम करना नहीं है। मैंने कहा ना, हम लोगों ने सिर्फ गंदगी सीखी, हमने प्रोसेस नहीं सीखा कि किस प्रोसेस से पिक्चर बनती है। हम सिर्फ वो सीख लिया कि अच्छा उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये चोली साया ढोरी वगैरह वापस आना चाहिए? कोई चीज़ आनी जानी का दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम उसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं। हिंदी में भी अभी दिनेश लाल जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था आपकी अदालत में, उन्होंने बड़े अच्छे जवाब दिए। अगर मैं कोई बात सीधे बोलूँगा वो गंदी लगेगी, वही मैं घुमा के बोलूँगा तो वो अच्छी लगेगी, वो पोइट्री बन जाती है। तो हमारे यहाँ पोइट्री नहीं है, हमारे यहाँ सीधे डायरेक्ट बोल देते हैं। विशाल जी, आपने इंडस्ट्री में लगभग सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, और जिनके साथ काम नहीं भी किया है मैं उनका नाम लेना चाहूँगी। आप जितना मुझे पता है आप उन्हें पर्सनली जानते हैं, तो एक एक लाइन में आप उनके बारे में बताइएगा। पहले मनोज तिवारी जी। ही इज़ राजेश खन्ना फॉर भोजपुरी इंडस्ट्री। ओके। रवि किशन जी। वो एक्टर हैं और मैं कहना चाहूँगा उनसे पर्सनली कि थोड़ा भोजपुरी पे और ध्यान दें। भोजपुरी में ध्यान दें मतलब? शायद हम लोग भी उस लेवल पे काम कर सकें आज जिस लेवल पे वो आज हिंदी में काम कर रहे हैं। दिनेश लाल यादव जी। कंप्लीट। एक्टर, डांसर। डांसर नहीं है, लेकिन जितना एक हीरो को आता है उतना आता है उसको। पवन सिंह जी। स्टार। खेसारी लाल यादव जी। सुपरस्टार। ये स्टार और सुपरस्टार क्यों? वो आपस में लड़ाई यही बात की है ना उनकी। तो आप भी तो बोल सकते हैं कि पवन सिंह सुपरस्टार हैं, खेसारी लाल स्टार हैं। देखिए, आसमान में सब तारे हैं, तारे में सुपर कैसे हो सकता है पता नहीं मुझे। अब इन लोग के पास डेफिनेशन कहाँ से आई मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे लिए सब तारे हैं। और आखिरी नाम मैं ऐसे आदमी का ले रही हूँ जो नॉन सिंगर हैं और उन्हें आपने खुद लॉन्च किया है, यश कुमार मिश्रा जी। वो भी एक्टर ही है। अब ये तो बात हो गई अभिनेताओं की, अब बात करते हैं अभिनेत्रियों की। आपने सबके साथ काम किया है, तो मैं जानना चाहूँगी कि सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किस अभिनेत्री के साथ रहा और सबसे खराब एक्सपीरियंस किसके साथ रहा? आपको मारना है सीधे मार लीजिए ना। नहीं जो बच्चे कुछ काम मिल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। देखिए, ये मेरे शो का ही नाम है कि जो भी बात हम हमारे गेस्ट कहेंगे वो दिल से कहेंगे, ताकि आपके दिल से निकलेगी तो ही हमारे दर्शक के दिल तक पहुंच पाएगी। जितने लोगों के साथ मैंने काम किया फ्रॉम द डे बिगिनिंग, रानी, रिंकू और अनारा, गुरलीन भी थी एक, और अंजना के साथ भी काम किया, आम्रपाली के साथ भी काम किया, और मणि भट्टाचार्य के साथ काम किया। एज सच मुझे किसी के साथ बुरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। शायद वही तरीके के कि मैं अपना पद नहीं छोड़ा कभी। विशाल वर्मा के कभी किसी को बुरे लगे? सबको। क्यों? अब ये तो वो लोग बता सकते हैं जब आप उनका इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू में ये ज़रूर पूछूंगी। पता नहीं मैं क्या फील कर रहा हूँ, कैसी मेरी एनर्जी है, क्या है, कुछ तो है शायद। जिनके साथ मैं काम करता हूँ वो काम तो मेरे साथ करते हैं, पूरी मेहनत से करते हैं, लेकिन
मेरा कोई जिक्र करना या कुछ करना में उन लोग को शायद डर लगता है या उनके ऊपर कोई प्रेशर है। नहीं, इस बात पे मैं आपको रोकना चाहूँगी, क्योंकि आपके ही लॉन्च किए हुए एक्टर यश कुमार जी ने मेरे पहले पॉडकास्ट में जो सबसे ज़्यादा तारीफ़ की थी वो थी विशाल वर्मा जी की। तो इस चीज़ पे मैं नहीं मानूंगी कि जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आप क्योंकि इतने टैलेंटेड हैं तो वो लोग अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते होंगे। अगर मैं टैलेंटेड हूँ तो कंफर्टेबल ज़्यादा फील करवा सकता हूँ, तो कुछ बशर्ते तो ऐसा रीज़न होगा। नहीं। यश ने तारीफ की है तो ये उसकी एजुकेशन, उसका परिवार, उसका संस्कृति, उसका कल्चर हो सकता है। बाकी को अगर दिक्कत है तो ये उनके संस्कार होंगे, तो मैं पर्सनल किसी पे जाके ब्लेम नहीं कर सकता मैं। तो विशाल जी, बहुत हो गया इंडस्ट्री के बारे में बात करके। अब मैं आपसे थोड़ी सी पर्सनल होंगी और पर्सनल सवाल पूछूंगी आपके शादी के बारे में। सुना है आपका लव मैरिज हुआ था और वो शादी कोई जंग से कम नहीं था। अभी तक जंग है, वो भी एक्ट्रेस हैं ओके। एक इंडस्ट्री में, उनका अपना एक नाम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा। नहीं तो जंग, इसमें जंग कहाँ आया? जंग है तो मेरे लिए तो जंग ही है ना वो। अभी तक मैं बस जैसे वो चालू किया था अभी तक वैसे ही चल रहा है मेरा। मतलब आप लोग साथ नहीं हैं? नहीं, हम लोग साथ हैं। अच्छा, आप लोग हम लोग साथ साथ ही हैं, बट मैक्सिमम टाइम वो अपने काम में बिजी रहती है, मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ। हम लोग साथ हो नहीं पाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए? जिस वक्त को निकाल के मैं बॉम्बे आया हूँ पहले उसको वक्त दूंगा। यूँ तो पर्दे पे हीरो का काम होता है कि हीरोइन को भगा ले जाना, शादी करना, पर हमने जितना सुना है कि आपकी शादी कोई फिल्मी शादी से कम नहीं थी जहां आप भगा ले गए, शादी कहीं और फिक्स हुआ। तो थोड़ा सा हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। नहीं, भगाया नहीं था। हाँ, ये लव स्टोरी है और काफ़ी इंटेंस लव स्टोरी थी और काफ़ी साल तो फ़ोन पे चली। अच्छा। हाँ, 4-5 साल तो फ़ोन पे चली। फिर हालात ऐसे बने, वो भाग के आ गई। यहाँ पर फिर हम लोगों ने शादी की। हाँ, नाउ वी आर हैप्पी। टच वुड। वेरी नाइस। तो देखिए, ऐसे ही होना ही चाहिए। नाम बताना चाहेंगे? अच्छा, मैंने भी अपनी वाइफ के जो इंटरव्यू है उनमें देखा है, उसने मेरा कभी नाम नहीं लिया। तो आप भी नहीं ले? मैं भी नहीं लूँगा। ये अच्छा है। मतलब कहते हैं ना कि जोड़ी बना के बेचती है, तो दोनों की जोड़ी बन के ही आई है। वहाँ नाम नहीं लिया जा रहा तो यहाँ भी नाम नहीं लिया जा रहा है। विशाल जी, आप एक बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर हैं। आपने कई एक्टरों के साथ काम किया है। जी। आज ये टाइम हो गया है कि जितना हम देखते आ रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, कि एक लड़की जो रील करती है या टिकटॉक बनाती है या छोटे छोटे वीडियोस करती है, वो अचानक से हीरोइन बन जाती है, उसके साथ बैक टू बैक काम आता है। तो ये इस चीज़ को आप कहाँ तक सही मानना चाहेंगे? जैसा मैंने पहले भी कहा कि गलत कुछ नहीं है, गलत हमारा अप्रोच है। बेसिकली क्या है कि ये टर्मिनोलॉजी ही पूरी गलत है और अभी वो लोग भी सब उसको सुधार कर रहे हैं। क्योंकि एक 15 सेकंड के वीडियो में आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो हीरोइन मटेरियल है, एज एन मटेरियल नहीं है, हीरोइन तो वो हो ही नहीं सकती। 15 सेकंड की रील देख के मैं किसी को कर लूँ कि ये बहुत बड़ा स्टार है, वो बन सकता है। देखिए, हमारे एक पॉडकास्ट में एक एक्टर से मैंने सवाल पूछा था कि कॉम्प्रोमाइज शब्द, जी। बीइंग अ डायरेक्टर, शायद आप भी ये चीज़ से गो थ्रू हुए होंगे, आपको तो पता ही होगा। तो कहाँ तक ये कॉम्प्रोमाइज शब्द सही है? आप ये बोलिए कि कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लेकिन वो कंसेंट से होता है, फोर्सफुली नहीं होता। और वो करवाने वाले भी वो लोग हैं, करने वाले भी वही लोग हैं जो चाहते हैं उनके साथ हो। तो इन लोगों को क्या अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है? मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपको एक जगह पे कंप्रोमाइज़ हो रहा है, मान लीजिए कोई अप्रोच कर रहा है आपको, इस तरह से कोई कर रहा है। पहली बार मैं आपको बताऊँ, जितने लोगों के साथ मैंने काम किया है एज ए स्टार्ट फ्रॉम करियर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, तब से लेके आज तक कोई कभी ये सीधे वहाँ पर बोलता नहीं था कि इस तरह से। ये तो मुझे अब सुनने को मिल रहा है पिछले 5-7 साल में, मी टू का जो चलन चालू हुआ। हम अपने आप को कैसे सही कर रहे हैं? जब हमारे साथ हो गया, फिर हमें काम नहीं मिला, फिर हमको लगा यार हमको तो बेवकूफ़ कट गया, तब हम लोग जाके चिल्ला रहे हैं कि हमारे साथ मी टू हुआ है। तो जब आप उसमें इन्वॉल्व थे तब आपको एहसास नहीं था, राइट, तो तब आपको काम मिल रहा था। राइट। तो गलत कहाँ हुआ? गलत तो उस दिन हुआ जिस दिन वो काम हुआ। तो लड़कियां इक्वली इसके लिए जिम्मेदार सब जिम्मेदार हैं। बिकॉज जब तक हम उंगली नहीं देंगे कोई हाथ कोई नहीं नहीं पकड़ता, पकड़ेगा। कोई नहीं पकड़ता। और लड़के बहुत डरपोक होते हैं। एक और सवाल ये कहना चाहूँगी और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप इतने एक्ट्रेस के साथ काम करते, इतने एक्टर एक्ट्रेसेस, जब आप किसी एक्टर को स्टेज शो पे देखते हैं, किसी लड़की के बारे में, उनके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात करना, तो किस लेवल तक ये गलत है और किस लेवल तक आप इसे सही मानेंगे? सही तो है ही नहीं। अगर जब उसका नाम ही प्राइवेट पार्ट है तो उस पर पब्लिकली बात क्यों की जाए?
क्या लड़कियों को इस पे ऑफेंस खड़ा होना ही चाहिए? उनको ही लेना पड़ेगा। तो विशाल जी, आपके साथ ये पॉडकास्ट करके बहुत मज़ा आया। Same here. बहुत सारी चीज़ें पता चली, और ये तो पता चला पहली बात कि आप बहुत बड़े कॉफ़ी लवर हैं, और दूसरा कि थैंक यू सो मच, आप कहीं जाते नहीं है इंटरव्यू। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है ये शायद। थैंक यू सो मच तहे दिल से। जाते जाते कुछ हमारे दर्शकों को आप मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही देना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है कि हम लोग कुछ अच्छा काम करें, और जिस तरह के हालात हम लोग खींच खींच के नीचे की तरफ लेके आ गए हैं चीज़ों को, अगर हम लोग अभी भी सब मिल के साथ चलेंगे तो शायद कुछ अच्छा हो। और मैं दर्शकों से ये उम्मीद करूँगा कि काफ़ी जजमेंट वो लोग दे चुके हैं, बस हमको इशारा समझना है कि उन लोगों ने हमको नकारना शुरू कर दिया है, पर्दे पे देखना बंद कर दिया है। हम मोबाइल पे सिमट के आ गए हैं। आज 2 GB के डाटा में हमारी पिक्चरें ख़त्म हो गई हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी भी वक्त है, और जबकि मैं इस पृष्ठभूमि से नहीं हूँ, मैं भोजपुरी भाषी नहीं हूँ, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ, फिर भी मैं इतने साल से 17 साल से भी भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि शायद कुछ अच्छा हो जाए मेरे हाथों से, या मैं चाहता हूँ किसी के भी हाथों से हो, उसका मैं भी पार्ट बनूँ। सबसे यही कहूँगा मेरे साथ के जितने डायरेक्टर लोग हैं कि हम लोग चलो कुछ कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। सब आर्टिस्टों से बोलूँगा कि आप लोग भी एक बार कोशिश तो कीजिए। कहते हैं ना, एक कहावत होती है कि आओ मिल के आवाज़ लगाते हैं, राइट। तो शायद आवाज़ दूर तक जाएगी। जाएगी, ज़रूर जाएगी, और भोजपुरी में बदलाव आएगा। विशाल जी, आपने इतना वक्त दिया, छोटा सा हैम्पर आपके लिए निधि झा ऑफिशियल की तरफ से, और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही बेबाक होकर के सबका जवाब देते रहिए। और चॉकलेट जल्दी खा के मिलते मैं रहिए। ताकत बनाऊँ, हाँ, ताकत बनाइए, और शायद कॉफ़ी भी पीजिए। अगली बार और ताकत से आऊँगा। डन डन डन। थैंक्स थैंक यू सो मच। थैंक्स लॉट। तो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट हम ख़त्म करते हैं। बहुत ही मज़ा आया विशाल वर्मा जी से बात करके, बहुत कुछ हम जाने, और आप सब दर्शक मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, मेरे पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही देते रहिए। अब हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ, एक नए एक्टर के साथ। तब तक बने रहिए, और जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ निधि झा ऑफिशियल। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द। नमस्ते।